देखिए, इस दुनिया में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें आ चुकी हैं ना कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर ही नहीं सकते। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने वाले 70 to 80% स्टूडेंट्स केवल दिखावे की पढ़ाई कर रहे होंगे। मतलब पढ़ाई करने के लिए किताब कॉपी तो खोल रखे होंगे, बट ध्यान कहीं और गया होगा। ध्यान नोटिफिकेशन में होगा, ध्यान रील्स में होगा, ध्यान कॉमेडी वीडियोज़ में होगा, ध्यान कहीं और होगा, लेकिन वास्तव में वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप में से 30% या 20% ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इतने डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, हर एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने के तरीके जानना चाहता है। इस डिस्ट्रैक्शंस बड़ी दुनिया में आज मैं 3 ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं जिस तरीके का इस्तेमाल करके इतना डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर पाएंगे। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने का ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है। क्योंकि अगर आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं अगर वो इफ़ेक्टिव पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में फिट होगा ही नहीं। क्योंकि ज़रा आप गौर करिए कि कई बार आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते खो जाते होंगे, किसी रील्स में या किसी शॉर्ट्स में या किसी कॉमेडी वीडियोस में या किसी के थिंकिंग में खो जाते होंगे। और जब ध्यान फिर से पढ़ाई पे आता है तो आप सोचते होंगे कि ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, इसमें क्या था, एक बार दोबारा पढ़ो। तो फिर दोबारा आप जब फोकस होकर उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तब जाके वो समझ आता है। तो इसलिए इस ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में आपको इफ़ेक्टिव पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तभी जाके पढ़ी गई चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो पाएंगी और वास्तव में पढ़ाई किया हुआ तभी माना जाएगा। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से मैं इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करें, तभी आपकी पढ़ाई इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ज़माने में आप तो जानते ही हैं कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन है, नोटिफिकेशन, 10 तरीके की चीज़ें आपके आसपास हैं जो आपका ध्यान भटकाने के लिए एकदम वहीं पर रखी गई हैं। जब भी आप पढ़ने जाएंगे ना तभी नोटिफिकेशन आएगा, तभी दिमाग भटकेगा कि अरे किसका मैसेज आया है, देखते हैं ज़रा। तो इस चीज़ को लेके आपको एकदम सतर्क रहना है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करें या जब भी आप ट्यूशन क्लासेस के या स्कूल या कॉलेजेस के काम करें तो उस समय मोबाइल साइलेंट मोड पे रहना चाहिए या अपने आप से कुछ दूरी पर रख दें जहाँ तक आपको जाने में समय लगता हो। तो जैसे एक कमरे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरे कमरे में आप मोबाइल रख दीजिए तब तक जब तक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर स्कूल या ट्यूशन के काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है। सो ऑनलाइन पढ़ाई करते समय आप अपने पास मोबाइल रखें, बट अपने आप को ये टारगेट दे के मोबाइल को हाथ लगाएं कि हाँ मुझे 2 घंटे ये चीज़ करनी है और एकदम मैं जब YouTube ओपन करूंगा तो उसी चीज़ को सर्च करूंगा, चाहे कितना भी क्लिकबेट चीज़ क्यों ना आ जाए मेरे सामने। तो इस तरीके से अगर दृढ़ संकल्पित रहेंगे आप तो डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एकदम फोकस्ड रहेंगे और फोकस होकर अगर आपने तैयारी कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती स्टूडेंट्स। और यही टाइम है अपनी ताकत दिखाने का, यही टाइम है आपके टेस्ट को लेने का। बहुत पूरी चीज़ें ही आपका टेस्ट ले रही हैं कि आप कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप कितना अपना टाइम पास कर रहे हैं। और इस टाइम में अगर आप खुद को डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो यही चीज़ें आपको जीतने में मदद करेंगी। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करें, तभी आपकी पढ़ाई इफ़ेक्टिव हो सकती है। इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने के लिए आपको दूसरा तरीका आज से, अभी से और इसी वक्त से स्टार्ट कर देनी है कि पढ़ाई को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करें। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ने लगते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दिमाग अच्छे से प्रॉपर रूप से काम करना बंद कर देता है। आप ज़रा सोचिए कि किसी भी मशीन को अगर आप लंबे समय तक चलाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, जबकि वो मशीन है। तो आपका भी दिमाग एक मशीन के जैसा ही है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली देर तक पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, गर्म होने लगेगा।
तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर सकता है, आपका दिमाग कई जगह भटकने लग सकता है। सो ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करिए कि मुझे तो 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ना है। 1 घंटे साइंस पढ़ने के बाद 10 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो 1 घंटे आपको मैथ पढ़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। उसके बाद फिर आप जो है वो किसी सब्जेक्ट को उठाइए। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी होगी और जो चीज़ आप पढ़ेंगे ना वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट भी होगी। और इसी का नाम है इफेक्टिव पढ़ाई। और अब इफेक्टिव पढ़ाई करने के तीसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। वो ये है कि डेली नाइट में अपना परफॉर्मेंस चेक करें। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही काम नहीं करते, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अनइफेक्टिव हो जाती है, मतलब एकदम इधर उधर हो जाती है। कभी अच्छे से पढ़ते हैं, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते, कभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, कभी एकदम लेजीनेस आ जाती है शरीर में। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपना परफॉर्मेंस डेली चेक नहीं करते। तो आज से, अभी से और इसी वक्त से आपको एक तरीका अपने लिए हमेशा बना के रखनी है कि डेली नाइट में जब आप सोने जाएं उससे 5 मिनट पहले अपने परफॉर्मेंस को चेक करिए कि दिन भर में आपने क्या क्या किया है, आपकी अच्छी हैबिट्स क्या थी, आप कितने बजे उठे, आप कितने घंटे पढ़े, आप सभी सब्जेक्ट को कवर किए कि नहीं, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे कि नहीं, कितनी अच्छी आदतें आज आपने नई नई सीखी हैं। ये सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखिए और रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करिए। इस तरीके को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी की राह में अपना सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाले भैया को बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.